जानिए पढ़ाई करने के साथ साथ पैसा कमाने का फंडा विद मनी फंडास। दोस्तों आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं, हजारों लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। मगर स्टूडेंट पैसा कैसे कमाएगा, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग का यूज एक स्टूडेंट भी कर सकता है, चाहे वो 12th में है, फर्स्ट ईयर में कॉलेज कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है और साथ के साथ वो अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकता है। तो आज उसी के बारे में बात होने वाली है। बहुत ही इन डेप्थ प्रैक्टिकल पूरा का पूरा वीडियो है। इसको अगर आप देखोगे और इसको फॉलो करोगे तो मेरी आपको गारंटी है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख के और उसमें अपना पहला कदम रख दोगे। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड तो आपको नॉलेज देंगे ही देंगे हम, मगर एंड में हम आपको एक ऐसा सोर्स भी बताएंगे जो हाईएस्ट एफिलिएट कमीशंस देता है और वहीं से सीख के भी आप कमा भी सकते हो। तो पहले बात करते हैं हम इस एफिलिएट मार्केटिंग जो स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है उसके बारे में। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है दोस्तों? किसी भी थर्ड पार्टी, चाहे वो मर्चेंट कह लीजिए, बिजनेस कह लीजिए उसको, या एडवर्टाइजर कह लीजिए, रिटेलर कह लीजिए, उसका कोई प्रोडक्ट या सर्विस होता है और उस प्रोडक्ट को या सर्विस को जब हम दूसरे लोगों को लिंक देते हैं या रेफर करते हैं, अगर वो उसको बाय करते हैं तो हमें उस मर्चेंट से कमीशन मिलता है। मतलब थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट या सर्विस अगर हमारे थ्रू बिकेगा तो हमको कमीशन मिलेगा। यही एफिलिएट मार्केटिंग है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों ये आज की डिजिटल एज, इस डिजिटल दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है ऑनलाइन इनकम का। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करने वाले हों, फ्रीलांसर्स हों, ठीक है। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत पैसा कमाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं? तो दोस्तों सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजी टू अप्लाई है। लिंक दिया, बिका, पैसा जेब में। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे समझते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स को एफिलिएट मार्केटिंग करने के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले दोस्तों सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही सुटेबल चीज़ है। बिकॉज एक तो ये एथिकल है, बिल्कुल जेन्युइन है, कोई फ्रॉड फर्जीपना नहीं है इसके अंदर। जैसे पिरामिड मार्केटिंग के अंदर होता है जो कुछ देशों के अंदर इलीगल भी है, 1 के नीचे 2 बनाओ, 4 के नीचे 5 बनाओ ना। एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल लीगल चीज़ है, तो इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। दूसरा है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। आप स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली आप पढ़ाई भी कर रहे होगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी कर रहे होते हैं अर्निंग के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपके पास समय बचता है, दिन का 1 घंटा, दिन का आधा घंटा, किसी के पास 2 घंटे बचते होंगे, किसी के पास 3 घंटे, किसी पे ज़्यादा, तो हर कोई अपने टाइम के अकॉर्डिंगली एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने घंटे देने ही पड़ेंगे तभी मैं कमाऊंगा, नो। उसके अलावा लो स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्ट करने की कॉस्ट क्या है? आपकी मेहनत, स्मार्ट वर्क, एक आधा कोई स्किल सीख लिया, उसमें छोटी मोटी कॉस्ट लग गई। और जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर कुछ छोटी मोटी कॉस्ट लगती भी है, तो वहाँ से वो रिटर्न आता है। तो दोस्तों एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। बिकॉज जो आप कर रहे हो, जो एफर्ट्स लगा रहे हो और उससे जो पैसा आ रहा है, तो जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। और एक तरीके से ये पैसिव इनकम का भी सोर्स है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला काम है जब आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने जा रहे हो, नीश सिलेक्शन। मतलब वो कैटेगरी चूज कर लो, वो सेक्टर चूज कर लो जिसके लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, ताकि आप बहुत स्पेसिफिक रहो। ठीक है, बिकॉज आप सोचो कि मैं ये भी बेच लूँ, वो भी बेच लूँ, इस इंडस्ट्री का बेच लूँ, वैसे बेच लूँ, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप डिमोटिवेट हो जाओगे और एंड में आप गिव अप कर दोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है नीश सिलेक्शन। चूज राइट नीश। अब नीश कैसे चूज करें? देखो दोस्तों, 2 ही तरीके हैं, ज़्यादा फंडे में पढ़ना नहीं है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीश वो
जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा, अगर आपको अपना करियर उसी में बनाना है, ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपको नॉलेज है, इंटरेस्ट है, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे चल के हो सकता है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। सम एमर्जिंग प्रॉफिटेबल नीश में बता रहा हूँ आज की डेट में काफ़ी, जहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो। कुछ मैं नीश के बारे में बता रहा हूँ आपको एफिलिएट मार्केटिंग में, जैसे एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह के अंदर बहुत है, ठीक है। एक ऑनलाइन कोर्स जिसका एफिलिएट प्रोग्राम मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। फिर टेक में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कमीशंस हैं, ई कॉमर्स में हम सभी जानते हैं, और गिफ्टिंग, और ऐसे ही फैशन की इंडस्ट्री हो गई, ऐसी कई हैं जहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फाइंडिंग एफिलिएट प्रोग्राम। अब जब नीश सेलेक्ट हो गई तो उस नीश से रिलेटेड एक कंपनी, ब्रांड भी ढूंढना पड़ेगा जिसका एक अपना एफिलिएट प्रोग्राम भी हो, ताकि आप अप्लाई कर सको, और अप्लाई कर सको एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। तो उस एफिलिएट प्रोग्राम को अप्लाई करने के बाद पैसा तो आप उसी से कमाओगे ना, तो इसलिए यहाँ पर आप एक एफिलिएट प्रोग्राम चूज करो। पॉपुलर एफिलिएट प्रोग्राम्स में से हैं, जैसे ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो अमेजॉन एसोसिएट का है, फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। अगर हम एजुकेशन के एफिलिएट प्रोग्राम्स की बात करें तो मनी फंडास का खुद का भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, और विद हाईएस्ट कमीशन इन इंडस्ट्री। और दोस्तों रिसेलर क्लब होस्टिंग का है, और ऐसे ही बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स अलग अलग कंपनीज ऑफर करती हैं अलग अलग नीश के अंदर। तो जिस नीश से आप बिलोंग करते हो, जिस नीश में आपको काम करना है, उसकी बेस्ट कंपनीज को फाइंड आउट करो, उनके प्रोग्राम्स को ज्वाइन करो। बहुत ज़्यादा नहीं करने, 1 2 3 के संग ही करना है, ताकि आप पूरे फोकस से उनको सेल दो। बिकॉज आप 10 के संग कर रहे हो और वहाँ पर छुटकर सेल्स आ रही है, छोटा छोटा कमीशन मिल रहा है, आप 2 या 3 को पकड़ो, अच्छी सेल दो, ताकि उधर एक्स्ट्रा ऑफर्स मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा सेल देते हो तो आपको बेटर स्लैब मिलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी छोटा छोटा ध्यान रखना पड़ता है। अब दोस्तों आगे बिल्ड अप करना क्या पड़ेगा। अब एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो मैंने आपको बोला था छोटी मोटी कॉस्ट तो चाहिए होती है हर बिजनेस को चलाने के लिए, तो मैं उसी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो एक आपकी वेबसाइट या ब्लॉग तो होना चाहिए ना, बिकॉज ब्लॉगर्स क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग ही तो करते हैं। एक पर्टिकुलर नीश का, मान लो हेल्थ की इंडस्ट्री का, आपने एक ब्लॉग चालू करा, आपने एक बढ़िया सी वेबसाइट वगैरह बना ली, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है। आप वर्डप्रेस में, विक्स में, या किसी और प्लेटफॉर्म पे कस्टमाइज जैसे आपको लगे आप बना सकते हो। उसके अलावा आपको बहुत अच्छे होस्टिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप क्लिक करके आप होस्टिंग और वेबसाइट वगैरह भी आप कर सकते हो अपना। तो यहाँ पर सबसे पहले, अगर मान लो आप हेल्थ की इंडस्ट्री से हो और आपने हेल्थ का एक ब्लॉग बना लिया, वेबसाइट होनी चाहिए। फिर वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप जो हेल्थ के कंपनीज के संग आपने टाई अप कर रखा है, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिखो। मैं ये नहीं कह रहा उस प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए ब्लॉग्स लिखो, आप कोई पर्टिकुलर बीमारी, कोई पर्टिकुलर सिम्टम, ठीक है, या जनरल हेल्थ, या मतलब टॉपिक्स, आप अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढो, उनमें आपके जो प्रोडक्ट्स हैं लोगों को क्या फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है, उनको आप कैसे रिलेट कर सकते हो। फिर उनके लिंक्स वगैरह उन ब्लॉग्स वगैरह में देना, ताकि टॉपिक देख के अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए लोग ब्लॉग पे आते हैं, सर्च करते हैं। अगर आपने सही ऑडियंस को सही ब्लॉग के थ्रू टारगेट कर लिया, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके चांसेस वो बंदा आपके ब्लॉग के थ्रू लिंक पे क्लिक करे और उसको बाय करे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हेल्थ इंडस्ट्री में तो बहुत ही अच्छे खासे कमीशंस हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर, ऑनलाइन कोर्सेज में भी अच्छे खासे कमीशंस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट। अब दोस्तों स्टार्ट पब्लिशिंग क्वालिटी कंटेंट, जो आज की डेट में पीक पे जा रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन डिमांड है, हम सबको पता है, वीडियो मार्केटिंग, ठीक है, वीडियो पोस्टिंग। तो खुद मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चलाता हूँ, साथ के साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे मैं वीडियोस भी डालता हूँ, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, और ऑल ओवर मिला के 1 मिलियन से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मेरे फॉलोवर्स हैं। तो मतलब मेरे पास बहुत सारी कंपनीज भी होंगी जिनका मैं एफिलिएट भी होऊंगा। तो जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, एक एजेंसी चलाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से हूँ,
और खुद एफिलिएट हूँ मल्टीपल ब्रांड्स के संग, तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ रियली में वर्क करती हैं। तो दोस्तों, एंगेजिंग कंटेंट बनाना है। वीडियोस आज की डेट में आप रील शॉर्ट्स के संग शुरुआत कर सकते हो। अगर पास टाइम नहीं है बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने का, तो रील शॉर्ट्स के संग शुरुआत तो कर सकते हो ना। और आज की डेट में हम सबको पता है रील शॉर्ट्स इतनी ज़्यादा कामयाब है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कि आप बहुत जल्द हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो, अच्छी खासी अपना एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हो। तो खुद ही बड़े बड़े ब्रांड्स आपके पास आ जाएंगे, लो भैया हमारे प्रोडक्ट बेचो। तो वो भी एक तरीका है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट, क्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग एफिलिएट प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास वेबसाइट, अब आप चाहे ब्लॉगर बन जाएं, चाहे आप व्लॉगिंग कर लें, ठीक है, चाहे आप कोई अपनी वेबसाइट पे पेड एड्स चला लो, गूगल के, फेसबुक पे, जैसे भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, एंड ऑफ द डे आपको कोई स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ेगी ना, कि भाई ये मैं चलो एफिलिएट भी बन गया हूँ, ब्रांड भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, मेरे पास सब कुछ है। अब स्ट्रेटजी बनाऊंगा किस तरीके से मैं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूंगा, लिंक्स को प्रमोट करूंगा, कैसे ट्रैफिक आएगा और ये चीज़ें बाय होंगी। तो देन यू हैव टू क्रिएट प्रॉपर स्ट्रेटजी। फिर उसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटजीज आप क्रिएट कर सकते हो। जनरली जो एफिलिएट मार्केटिंग करी जाती है वो 2-3 ही तरीके हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। पहला, आप ब्लॉगर बन सकते हो। दूसरा, आप ब्लॉगर, यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर, फेसबुक में आप वीडियोस वगैरह डाल सकते हो। तीसरा, आप पेड एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और या आप ऑर्गेनिकली पोस्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं। अब इन तरीकों में आपको कौन सा इजी लगता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप किसमें परफॉर्मेंस लेकर आ सकते हो, या आप ज़रूरी नहीं एक ही तरीका करो, आप 1 या 2 तरीके भी कर सकते हो। आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, और ये सब करने के लिए भी रिसोर्सेज दूंगा। बिकॉज देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, एक टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और उन सब चीज़ों में करने के लिए उनको सीखना भी पड़ता है। सीखने के लिए चाहिए आपको चीज़ें कोई आए, तो आप जब तक स्किल्ड नहीं होगे तो आप रिजल्ट्स कैसे लेकर आओगे। तो स्किल्ड भी बनाएंगे, एफिलिएट प्रोग्राम भी देंगे, चाहे आप हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के संग अटैच हो, चाहे आप वर्ल्ड में किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के संग अटैच हो। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी स्किल्स का यूज़ करके अच्छा खासा इनकम जनरेट करें, वो इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रैकिंग एंड एनालिसिस की। तो दोस्तों, डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे फ्री टूल्स भी आ गए हैं, प्रो वर्जन्स भी हैं, जहां पर आप जो भी आप स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हो उनका डाटा ट्रैक कर सकते हो। अब आप चाहे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू करो, चाहे हमने अपने चैनल के अंदर कई सारे टूल्स के बारे में बता रखा है। साथ के साथ आप यहाँ पर अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके पास YT स्टूडियो है एनालिटिक्स के लिए, ठीक है, या आप फेसबुक हो तो उसका एनालिटिक्स है आपके पास, तो वेबसाइट है अगर आपके पास तो गूगल एनालिटिक्स है। तो इसलिए आप जो भी आपका डाटा है उसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है, ताकि जो स्ट्रेटजीज बने वो ऑप्टिमाइज्ड हों, वो आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, या जो आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स देख रहे हो, सारे डेटा के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करो। जब आप नए होते हो तो आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, मगर जैसे जैसे आप काम करते हो और आपके पास डाटा आता है, आप एनालिटिक्स देखते हो, मॉनिटरिंग करते हो, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजीज को बेटर करते हो और आगे फर्दर आप एक्सपेंड करते हो। यूज़र बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूज़र बिहेवियर को आपको एनालाइज करना है, समझना है। दूसरा, ट्रेंड्स को एनालाइज करना है। आज की डेट में ना दोस्तों, एक हवा होती है, हर एक चीज़ का एक समय होता है जो कुछ चल रही होती है, तो आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना है। कंटेंट क्रिएशन के वक्त भी करना है आपको ट्रेंड्स को फॉलो। इवन जब आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम को सेलेक्ट कर रहे हो तब भी आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना है कि मेरे को क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है। तो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हो, बदलती रहती है, ये ट्रेंड भी नए नए आते रहते हैं, तो इसलिए यू हैव टू डू चेंजेस टाइम टू टाइम। आपको स्ट्रेटजीज में बदलाव करने पड़ेंगे, और ये सब डाटा के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे, ठीक है, लोगों को समझना, प्लेटफॉर्म्स को समझना, क्या चल रहा है उसको समझना, उसके हिसाब से एक्शन लेना, ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पर money.marketingfundas.com की। ये एक रिसोर्स है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये एक रिसोर्स है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, बट स्टेप्स बताने से पूरा कुछ नहीं होता। दुनिया में आपको बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे आपको स्टेप्स बताएंगी, ठीक है। मैं क्योंकि खुद एक एफिलिएट हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे पता है क्या स्किल्स चाहिए, और जब तक स्किल्स नहीं होंगे आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। आप मेरे से लिख के ले लो। तो ये आप जब सर्च करोगे या गूगल पे टाइप करोगे money.marketingfundas.com, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके की एक साइट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर 50 से 100 के बीच डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज हैं। 50 से 100 के बीच डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज, और रेगुलर कोई ना कोई नए लेटेस्ट कोर्सेज स्किल्स आती रहती हैं, एडवांस स्किल्स। सबसे अच्छी बात है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो इसके अंदर कोर्स है, आपको ब्लॉगर बनना है तो कोर्स है, एसईओ सीखना है तो कोर्स है, फेसबुक एड सीखना है तो कोर्स है, गूगल एड सीखना है तो कोर्स है, इंस्टाग्राम सीखना है तो कोर्स है, फ्रीलांसिंग करनी है तो कोर्स है, जो स्किल सीखनी है वो कोर्स है, ठीक है। तो और प्लस सर्टिफिकेशंस हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप एक बार इस प्रोग्राम के संग जुड़ जाते हो, तो अगर आप किसी को रेफर करते हो तो रेफरेंस पे भी आपका कमीशन है, और अगर आप प्रीमियम एफिलिएट बन जाते हो तो भी आपको 50% कमीशन है। और अगर आप इस प्रोग्राम की जानकारी लेना चाहते हो तो आपके सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप डाल दीजिए या कॉल कर दीजिए। आपको हमारे जो कंसल्टेंट हैं, मैनेजर्स हैं, उनका कॉल आ जाएगा, फ्री कंसल्टेशन देंगे, सब कुछ बताएंगे प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। स्किल सीखो, पैसा कमाओ, स्टूडेंट हो, सही जगह पे अपना दिमाग लगाओ, जो आपके पास पोटेंशियल है, जो जुनून है, जो आपके पास टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, और आप कुछ ही टाइम में स्किल सीखने के बाद, प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद अच्छी खासी इनकम शुरू कर दोगे। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, numbers are given, take free consultation।